जवाब दिया मैया थोड़ी देर बैठ लो अभी नचाएंगे। जवाब दिया भगवान कन्हैया की कबर लेकर छुड़ाए जा तो निबल जान की मोर जब जा दिल से जागे तब जानूंगी तो कन्हैया तब जानूंगी तो। भगवान कन्हैया से राधा कहने लगी गोपियां रो रही है। भगवान कन्हैया थोड़े से आगे बढ़े। मैया यशोदा भाग करके आई लाला। तब तक कन्हैया जाकर के रथ में बैठ जाते हैं। रथ में बैठे मैया भागते हुए आई। मैया की तो आत्मा ही मैया अलग होती है। और मैया कहने लगी कन्हैया तुम रथ में मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई हो। ध्यान दो एक चीज का याद रखना क्यों पीठ दिखाए जाते हो और वैसे ही मुखड़ा दिखलाना यो पीठ। जवाब दिया मैया यशोदा ने खाने को दे दिया। कहते न महाराज मैया जब भी मरी है लाला के पेट को, पत्नी जब भी मरी है जीव को, मैया ने लाला को विदा किया। गोपी वाले रहते रही कहने लगी कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हो। अरे तुम्हें पता नहीं है कन्हैया तुम्हारे बिना हमारी क्या हालत होगी। कन्हैया बोले गोपियां आज चिंता मत करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा, तुम्हें छोड़ करके थोड़ी जा रहा हूँ। गोपियों को समझाया कन्हैया कर तो थोड़ा सा आगे बढ़ा। और जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो बताया था मैया यशोदा फिर से रोने लगी और कहने लगी कन्हैया अब तो तू सच में हमें छोड़ करके थोड़ा सा रथ दूर हुआ। तो जवाब दिया कि अब रथ कड़ी कन्हैया को बहुत दूर, अब रथ कड़ी कन्हैया को
यशोदा एकदम से रोने लगी। गोपियां कहने लगी वेना अभी तो कन्हैया के रथ की ध्वजा दिख रही, दूसरी कहने लगी वेना ध्वजा तो ना दिख रही है, वो तो धूल दिख रही है। रथ आगे बढ़ा, अक्रूर जी को संदेह हुआ कहीं कन्हैया को कंस मार ना दे, तो कन्हैया और बलराम दोनों जमुना जल में बोले चाचा स्नान कर ले, कर लो। जल में गए बहुत देरी, अक्रूर बोले बेटा अंदर मत जाना डूब जाओगे। अक्रूर जी जल में गए, मैया जल में, कृष्ण बलराम रथ पर आए तो रथ पे कृष्ण बलराम। अक्रूर जी समझ गए साक्षात परब्रह्म में। थोड़े आगे बढ़े, कहने लगे बाबा अब मथुरा नगरिया में आगे, थोड़ा मथुरा नगरिया देखे आए। जवाब दिया जैसे ही आगे बढ़े बाबा हम मथुरा नगरिया देखे, कहने लगे लाला ये ब्रज गोकुल नहीं है जो देखे ये मथुरा नगरिया कंस का राज नहीं बाबा, ग्वाल वाल सारे आगे होंगे और हम पीछे होंगे। कैसे तेरी कुबजा है तेरी मेरी, कैसे तेरी कुबजा रूप है रूप से कुबजा चली आ रही है, तीन जगह से टेढ़ी कुरूप महाराज जाके छुए हाथ के चना रहे। कन्हैया ने कुबजा से कहा सुंदरी, का कही सुंदरी। कन्हैया ऐसे ने कही मुझे शर्म लगे। मन से का बोला देखो जा कन्हैया जाकी बुद्धि सटी आ गई है, खाए खाए कहीं वाकर जाके छुए हाथ के चना ना खाए जा, ये सुंदरी लग रही है। कुबजा कहने लगी देखो सुंदरी मत कहो, हम कुरूपा जावे तो तुम सुंदरी कह रहे हो। कन्हैया बोले कुबजा हम रूप का सुंदर पर हाँ तू जाते सुंदरी कह रहो है? हाँ सुंदर है क्या के हाथ के चनम ना चबी जाके फुगरिया के 6-6 महीना ना नहाते। अच्छा हाँ बात बाहर रह जावे, तू तिलक की कह रही है। कुबजा हम तुम्हें सही कर दे तो बात मार रही है जमपुरी। अच्छा कन्हैया हाँ तुम्हें हम अच्छी लग गई है? हाँ हम तुम्हें सही कर दे तो। अरे नेकी और पूछ पूछ सही बताओ। अरे महाराज कन्हैया बोले तवाए तिलक लगाना पड़ेगा। अरे बंस का तिलक लगवाइयो, सुने लगवाइयो यार बेमा आए गई ना कि घूसा जब जाकर टोटो जब छेद चलाना चाहिए। कन्हैया बोले प्रभु ने किया, अरे पूछ पूछ हमारा भगवान कन्हैया ने क्या किया कि धरो पाव पे पाओ के थोड़ी हाथ में गईली हो जाने दया जटो मार के कुबजा पटका सी।
ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर सी कदी सोई मनस को आगे आएगा और मनस कहने लगा अरे कन्हैया हाँ ने क्या हमारे तिलक लगवाए दे तिलक को हाँ अबे तो तू जी कह रहे हो कि जब बात सुना रही है कि पीछे की बात छोड़ भैया मेरे तिलक लगवाए दे कितनी मलिक लग रही है कितनी सुंदर है गई है तीन लगाऊंगा पहले एक कन्हैया कबजा के पास बोले सुनो एक बात बता तुम्हारा ब्याह है ब्याह तुम काहे को पूछ रही हो ये बताओ तुम्हारा ब्याह ना होए तो फिर ब्याह है गो हमारा तो किन के संग है गो नहीं कि संग है गो किन के जी ना कबजा वाली तय फूट गई तय लंबे दिखाई न रहे हमारे ब्याह नहीं के संग है गो कन्हैया के संग तो मन से का मुंह बनाए के पीछे है गो कबजा वाली प्रभु अब नहीं जाने देंगे कन्हैया वाले कबजा अभी तुम्हें इंतजार करो लौट करके आगे हमें भी थोड़ा कार्य हो रहे वो करें और आगे बढ़े और जैसी मैया आगे बढ़े तो सर्वप्रथम देखा मुष्टक चारूढ़ शल्य कौशल्य और कुबलिया पीड़ हाथी शल्य कौशल से युद्ध किया उनको मार दिया आगे बढ़े तो बताया है मुष्टक के चारूढ़ से कहने लगे अरे भैया ने कहा हाथी को हटा ले हाथी न हटियो हाथी को हटा ले भैया कुत्ती लड़ो और हटाए दो तो लिखत दो देखिए एक बात बताएं हमसे बहस मत करें एक तो करो हाथी ते माए थे बाके बाद में जीत जाओ तो लिख दीजिए पल्ली पार कन्हैया बोले तुम्हें पता है हम कौन है हम ठेठ ही रही यदुवंशी कहलाते हैं तो का करूं चंद पे बैठा लिया से नहीं हटेगा हाथी अच्छा हाथी देख रहे हो माँ हाँ हटेगा नहीं मुष्टक के चारूढ़ कहने लगे अगर इतने ही बड़े बलवीर तो हाथी को सब हटाओ और अंदर जाओ कि हम यदुवंशी कहलाते अरे कहो तो खेल दिखाई डाले कि हम यदुवंशी कहलाते और कहो तो खेल दिखाई डाले और हाथी की पसुली करके हम जट से घेर बनाए डाले पसुली जवाब देने लगे हम यदुवंशी कहलाते हैं कहो तो खेल दिखाई डाले हाथी की पसली करके जट से गेंद बनाए डाले मुष्टक चारूढ़ कहने लगे तो कर डाले देखते तुम्हें कितना बल है कन्हैया ने पूछ पकड़ी कुबलिया पीड़ हाथी की दांतों को दोनों को निकाला और गेंद की तरह फेंक दिया अब रह गए मुष्टक और चारूढ़ याद करो रे दिन की मामा और खुश निकालो है रे मामा
जोरदार तालियां। अरे देखत भैया आ जाओ गद्दी के पास। अरे देखत को है वारा